तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में बालियां निकलते समय पर या फिर निकलने के बाद में कौन से एनपीके का स्प्रे करें। दो टाइप के एनपीके मैंने यहां पर लिए हैं, जिसमें एनपीके 0/34 है या फिर एनपीके 13/045। इन दोनों में से किसान भाइयों हमें गेहूं की फसल में किस अवस्था पर करनी चाहिए, यानी कि किसान साथियों गेहूं में बालियां बनते समय पर कौन सा करें, निकलने के बाद में कौन सा करें। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट आपको इस वीडियो में पता चलेगा। किसान भाइयों 0/34 13/045 के बारे में अलग से आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा गेहूं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गेहूं 60 से 65 दिन की अवस्था पर जब होती है किसान साथियों, तो उसमें बालियां बननी शुरू हो जाती हैं पाइप के अंदर ही, वो आपको बाद में दिखाई देती हैं बाहर। 80-85 दिन के ऊपर झंडा पत्ता निकलता है। बालियां बनते समय पर या फिर दाना बनते समय पर सबसे ज़रूरी पोषक तत्व कौन से हैं, अगर यह चीज़ हमें पता होगी तो सारा मामला यहाँ पर ही सुलझ जाएगा। तो बालियां बनते टाइम पर और दाना बनते टाइम पर फास्फोरस और पोटाश सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। पोटाश तो बहुत ही ज़रूरी होता है दाना बनते समय पर। तो फास्फोरस की अगर हम बात करें जो हम डीएपी के रूप में देते हैं, तो फास्फोरस बालियां बनते समय पर सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होता है। ये तने को मजबूत रखता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों में दानों की संख्या को भी यह बढ़ाता है। अगर हम बात करें पोटाश की, जो हम एमओपी के रूप में देते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में डालते हैं, लाल रंग की खाद आती है दानेदार। यह पोटाश जो है किसान भाइयों दाने के विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है, यानी कि दाना बनते समय पर सबसे ज़रूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण में भी आवश्यक है, दाने का विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दाने की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, दाने में चमक आता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों यह पोषक तत्वों के परिवहन का भी पौधे में काम करता है, यानी कि पोटाश की कमी हो जाएगी तो पौधा दूसरे पोषक तत्वों को भी नहीं ले पाएगा। तो यह चीज़ ध्यान में रखें। फास्फोरस और पोटाश के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका क्या काम होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पर जो निकल कर आता है कि फास्फोरस तो बालियाँ बनते समय पर सबसे ज़रूरी होता है, और बालियाँ बनने के बाद में जब दाना भराई का टाइम आता है, दाना बनते समय पर पोटाश सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होता है। तो यह चीज़ यहाँ पर यह मोटा मोटी क्लियर हो जाता है कि बालियाँ बनते समय पर फास्फोरस सबसे ज़रूरी होता है, यानी कि बालियाँ निकलने से पहले आपको ऐसी खाद का स्प्रे करना है जिसमें फास्फोरस हो, और बालियाँ निकल रही हों या फिर निकलने के बाद में ऐसी खाद का स्प्रे करना है जिसमें पोटाश ज़्यादा हो। तो यह दोनों चीज़ें यहाँ पर मोटा मोटी क्लियर हो जाती है। अब हम किसान भाइयों फिर से मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि बालियाँ बनते टाइम पर निकलते टाइम पर कौन सी एनपीके का स्प्रे करें और क्यों करें। तो एनपीके 0/34 में और 13/045 में क्या होता है यह हम एक बार देख लेते हैं। तो 0/34 में 52% फास्फोरस होता है, 34% इसमें पोटाश होता है। तो फास्फोरस बालियाँ बनते टाइम पर ज़्यादा काम आती है, पोटाश बालियाँ बनने के बाद में यानी कि दाना भराई के टाइम पर ज़्यादा काम आती है, यह हमने पहले ही जान लिया है। अगर किसान भाइयों 13/045 की बात करें तो इसमें 13% नाइट्रोजन होती है, जो बढ़वार के लिए ज़रूरी होती है, पीलापन ठीक करने के लिए ज़रूरी होती है। जिसमें किसान भाइयों फास्फोरस 0% होता है 13/045 में। इसमें पोटाश है 45%, और पोटाश दाना भराई के टाइम पर दाने के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो यह चीज़ हमने पहले ही जान ली है। अब हम बात करें कि बालियां बनते समय पर, यानी कि जब बालियां पौधे के पाइप के अंदर होती है, तो बनते समय पर आपको या फिर बालियां निकलने से पहले अगर थोड़ी बहुत 20-25% तक बालियां निकल गई हैं तो भी एनपीके 0/34 का आपको स्प्रे करना है। ये किसान भाइयों बालियां बनते समय आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फास्फोरस सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है बालियों के विकास करने के लिए, और पोटाश भी अत्यंत आवश्यक है। तो पोटाश यहाँ पर 34% है, फास्फोरस इसमें 52% है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी तो बालियों का विकास अच्छा होगा, दानों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यक है 0/34। अगर आपने बिजाई के टाइम पर डीएपी की मात्रा कम डाली थी, या फिर डीएपी आपने नहीं डाली क्योंकि उस टाइम पर बहुत किल्लत होती है, डीएपी की नहीं मिल पाती है, तो भी आप 0/34 का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो डीएपी वाली फास्फोरस होती है
वो यहाँ पर 52% पौधे को मिल जाती है। ये तो हमने बात की जब गेहूं में बालियां बन रही होती हैं, झंडा पत्ता की स्टेज हो या फिर एक आध बालियां निकल रही हों, तो उस टाइम पर आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाइयों 05234 आपकी बालियों की जो है साइज़ को बढ़ाता है, इसके साथ साथ बालियों में दानों का भराव अधिक से अधिक होता है। बालियों की हाइट ज़्यादा होगी, दानों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन आपके गेहूं में ज़्यादातर बालियां बाहर निकल चुकी हों, उसके बाद में कौन सा NPK का स्प्रे करें? तो आपको ऐसी कंडीशन में NPK 13045 का स्प्रे करना है। क्योंकि अब किसान भाइयों जो बाली का साइज़ जो होना था वो हो चुका है, बालियों का जो दानों की संख्या उसमें बनने की वो बन चुके हैं, तो अब दानों की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं, बालियों की साइज़ को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन बालियों के अंदर जो दाने बन रहे होते हैं, जो दाने का विकास हो रहा होता है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर दाने का विकास अच्छा हो गया, दाने की क्वालिटी अच्छी हो गई, दाने का वज़न अच्छा हो गया, दाने का वज़न इस समय पर थोड़ा बढ़ा दें, दाने का साइज़ बढ़ गया, तो भी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें NPK 13045 का स्प्रे करना है। क्योंकि इसमें पोटाश होता है, इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसमें जो पोटाश होता है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर अच्छा काम करेगी दाने के विकास के लिए, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसका वज़न बढ़ाने के लिए, तो भी पैदावार आपकी कंफर्म बढ़ेगी। अगर आपने बिजाई के टाइम पर पोटाश नहीं डाली, क्योंकि पोटाश का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और रेट बढ़ने की वजह से बहुत सारे किसानों ने पोटाश बिजाई के टाइम पर डालना ही बंद कर दिया था, या फिर बहुत लोगों ने पोटाश कम मात्रा में डालना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पौधे को पहले भी उतनी ही मात्रा में पोटाश चाहिए थी, आज भी उतनी ही मात्रा में पोटाश की आवश्यकता है। तो उसकी पूर्ति या तो हम पोटाश का स्प्रे करके कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा NPK का स्प्रे करें जिसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि NPK 13045 है, 0050 है। 0050 का भी इस टाइम पर स्प्रे कर सकते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो बालियां बनते समय पर या फिर बालियां निकलने से पहले आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है। अगर गेहूं में बालियां ज़्यादातर निकल गई हैं, तो बालियां निकलने के बाद में आपको 13045 का स्प्रे करना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके खेत में पीलापन है झंडा पत्ता में तो यह क्लियर कट बता दिया है। अगर इसकी मात्रा की बात करूं तो चाहे कोई भी NPK हो, 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से NPK की डोज रहती है। चाहे आप कोई सी भी NPK का स्प्रे करो, आपको इनके साथ में बोरॉन 100 ग्राम ज़रूर मिलाना है, ताकि इसका रिज़ल्ट बढ़िया है, क्योंकि यह बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देता है फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि उनको यह भी जानकारी टाइम रहते हुए मिल सके। तो किसान भाइयों, यदि आपको अपने गेहूं की फसल लगाई है और आपको जानकारी नहीं है कि कौन सी समय पर कौन सी खाद का उपयोग करना है, और हम अपनी अच्छी पैदावारी कैसे अपने गेहूं की फसल से एक मुनाफे वाली खेती कैसे कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इन सभी की जानकारी देकर आपका अच्छा उत्पादन देने में मदद करूंगा।